गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। पारा चंपारण वाला के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक चर्चा करने वाले छोटे से टॉपिक का, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कैसे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी सारी कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें आपको इतनी आसानी से मौका मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप खुद दंग रह जाएंगे। सवाल कौन सा है, मैं दिखाता हूं आपको सवाल। देखिए, ये आपका सवाल है। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ रहा है। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन को कहा जा रहा है वैसे वैसे आप बनाएंगे। यानी आपका फिगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसका फिगर बनाएंगे। फिगर को कैसे बनाएंगे और फिगर बनाने में आपका कितना समय लगेगा, इस सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और कैसे इस क्वेश्चन को बिना फिगर के भी हम बना सकते हैं, जिससे आपका सारा का सारा समय बच जाए और 20 से 25 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अगर फिगर बनाने की बात की जाए तो फिगर कैसे बनेगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था, तो आप पश्चिम की ओर जाएंगे 5 किलोमीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़ेंगे, फिर से 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से 10 जाने का मतलब है कि ऊपर की पंक्ति अगर 5 है तो यहाँ 10 का मतलब है कि इसके सामने का 5 और आप 5 ले लिए, आपका कितना हो गया 10 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर वो क्या मुड़ता है, दाएं, और फिर कितना चलता है 5 किलोमीटर। और अंत में फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। यहां से दाएं मुड़ने का मतलब यहां पहुंच गया। यानी ये जो पंक्ति से सबसे पहले चला था, यह इसका कहलाता है प्रारंभिक स्थान, और व्यक्ति जहां पहुंचकर रुक जाता है यह उसका कहलाता है अंतिम स्थान। सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी और दिशा बताना है। ये प्रारंभिक स्थान था, ये आपका अंतिम स्थान है। इसके बीच की दूरी कैसे डिसाइड होगी, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, टोटल डिस्टेंस कितना, तो 10 किलोमीटर। इसके बाद प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान नीचे की दिशा में है, तो नीचे की दिशा कौन सी होती है, साउथ। यानी इतना करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 10 किलोमीटर साउथ। लेकिन क्या आपके परीक्षा में इतना समय आपको मिलता है, नहीं, आपको समय मिलता है सेकंडों में। यानी विद इन 1 मिनट, विद इन 50 सेकंड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये हमें सीखना है। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम मैं करूंगा, लेकिन आपका सारा समय मैं बचा दूंगा। कैसे, आइए, आपका जो आंसर आया था 10 किलोमीटर साउथ, यही आंसर आपका आना चाहिए उस समय से भी। चलिए सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बिना फिगर के आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान रखना पड़ेगा। 4 दिशाओं को आपको लिखना कैसे है जी, तो लिखना ऐसे NESW। ये मैंने कोई जादू का छड़ी नहीं दिखाया, कोई भी ट्रिक बनता है तो कंसेप्ट से निकल के बनता है। जैसे ये जो दिशाएं आपके पास थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसी की चर्चा हमने यहाँ किया है। नॉर्थ के दाहिनी ओर क्या होता है, ईस्ट, तो नॉर्थ के दाहिनी ओर हमने क्या लिखा है, ईस्ट के दाहिनी ओर क्या होता है, साउथ, तो ईस्ट के दाहिनी ओर हमने क्या लिखा है, साउथ। साउथ के दाहिनी ओर क्या होता है, वेस्ट, तो साउथ के दाहिनी ओर हमने क्या लिखा है, वेस्ट लिखा है। अब जैसे क्वेश्चन हमसे कहेगा वैसे हम करते जाएंगे। एक व्यक्ति सबसे पहले कहाँ गया है जी, तो एक व्यक्ति सबसे पहले पश्चिम की ओर गया है। कितना किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर चला है, तो वेस्ट के सामने लिख देंगे 5 किलोमीटर। क्लियर है। अच्छा, वह बाएं मुड़ता है, तो वेस्ट के बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, साउथ में। और फिर कितना चलता है जी, तो फिर से चलता है 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा, इसके बाएं मुड़िएगा तो कहां पहुंचिएगा, पूरब में पहुंचिएगा, और फिर से कितना चला है, तो 10 किलोमीटर। क्लियर है। वह फिर दाएं मुड़ता है, यहां से फिर वो दाएं मुड़ा तो फिर कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। फिर कितना चला, 5, और अंत में फिर से दाएं मुड़ता है तो फिर से इसका दाया क्या आता है, वेस्ट आता है, और फिर कितना चला है, 5। अब यहाँ एक चीज समझना है, अगर मैं यहां से 5 किलोमीटर इधर जाता हूं और वापस फिर 5 किलोमीटर आ जाता हूं, तो मैंने तय क्या किया, कुछ नहीं, जीरो। मैं उसी जगह पर क्या हो गया, वापस आ गया। यानी अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में 10 किलोमीटर जाकर वेस्ट में 10 किलोमीटर वापस आता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कुछ नहीं हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। वो उसी जगह पर क्या हो जाएगा, वापस। तो ईस्ट का कंपैरिजन वेस्ट से करना है, नॉर्थ का कंपैरिजन साउथ से करना है। ईस्ट का मान और वेस्ट का मान अगर बराबर है तो दोनों कट के जीरो, और जो बच गया वही आपका आंसर बन जाता है, साउथ। 10 किलोमीटर ये आपका जवाब है। यानी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये सवाल बनाने में आपको मुश्किल से लगेगा 50 सेकंड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही नए नए ट्रिक्स और वीडियो को देखने के लिए पारा कॉम्पिटिटिव जोन के द्वारा जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जो चंपारण से रिलेटेड है, पारा चंपारण वाला, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ऐसे ही अजूबे ट्रिक और तरीके सीखने का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच।